हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं लूसेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं उन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। और बिलासपुर के जैसे बड़े बड़े कोचिंग हो गए जैसे दिल्ली आईएएस, पटेल ट्यूटोरियल्स, टुटेजा, तो इनके भी जो नोट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे डेस्क भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब है माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशकों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए होते हैं। यह चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग एएलयू, सीयू, रजिस्टर सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन 1 सही है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और तीसरा ऑप्शन सही है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक, ऑप्शन 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। क्या संदर्भ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। दूसरा ऑप्शन है डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है और चौथा है 2 व 3 सही है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 और 3। दूसरे ऑप्शन में बोला है डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। ये दोनों सही हैं। इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा, शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है इसमें जानने के लिए एक डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। दूसरा ऑप्शन है डाटा आइटम को आरोही व अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट किया जाता है। तीसरा है एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के 7 कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। चौथा है जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनपुट डैश का निरूपण करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका निरूपण करता है? सही जवाब है कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। आपसे प्रश्न किया है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है?
ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस में होती है? सही जवाब है सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। सीपीयू इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। यह कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है, क्योंकि इसमें एक सीपीयू में चिप के अंदर लाखों छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। सीपीयू के बिना कंप्यूटर के अन्य भाग को चलाने के लिए संभव नहीं है। सीपीयू में ट्रांजिस्टर डेटा को हेर फेर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ALU डैश परिचालन करता है। क्या परिचालन करता है? सही जवाब है अर्थमेटिक। ALU अर्थमेटिक परिचालन करता है। ALU प्रोसेसर का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्यवाहियां करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच कौन सामंजस्य स्थापित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू करता है। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीयू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के क्या कार्य हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए इनमें सही जवाब है ये सभी। मतलब ऑप्शन 1 देखिए, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। दूसरा है डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना। तीसरा है निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना। मतलब ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन 4 होगा ये सभी। ठीक है, सीपीयू के कार्य आपने देख लिए। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है क्या कहलाता है? सही जवाब है ALU। ALU वह भाग है जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाव, गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है संप्रेषण है। क्लियर है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। अगला प्रश्न, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है आउटपुट। इसके पहले वाला प्रश्न आपने देखा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए सही जवाब होगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है देखिए ALU। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों से डाटा लोड करते हैं। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। अगला प्रश्न देखिए, डैश कच्चे तथ्य बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है डाटा सूचना। डाटा सूचना कच्चे तथ्य बताता है, जबकि डाटा सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सही जवाब है सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए ध्यान देंगे। सीपीयू का विस्तृत रूप है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखिए,
कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सही जवाब है इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सही जवाब है आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र क्या है? सही जवाब है अबेकस। अबेकस का आविष्कार आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज़्यादातर इतिहासकार अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं। चीन में अबेकस को सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है खेल। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। अगला प्रश्न देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है ब्लेज पास्कल। क्लियर है? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है विद्युत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एनालॉग कंप्यूटर है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में बोल रहा है सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, दूसरा है हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, तीसरा है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर और चौथा है ये सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है यह सभी। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही। दूसरा है यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, सही है। तीसरा है बड़े संगठनों में उपयोग होता है, बिल्कुल सही। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या सही नहीं है इसके लिए ऑप्शन पढ़ेंगे। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। दूसरा है पाम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। और चौथा बोल रहा है पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। आपसे प्रश्न किया गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 पाम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, ये गलत है। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। इसका जवाब आपको पता होगा। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। ठीक है? ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है परिकलन क्षमता एवं वृहद मेमोरी भंडार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है द्विआधारी अंक पद्धति। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। द्विआधारी संख्या पद्धति केवल 2 अंकों 0 तथा 1 को काम में लाने वाली स्थानीय मान संख्या पद्धति है। इसमें संख्या का मान निकालने का आधार रेडियस 2 लिया जाता है। ठीक है?
अगला प्रश्न देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सही जवाब है CDAC। भारत में CDAC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पद्म है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है, ये याद रखेंगे। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। अगला प्रश्न देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सही जवाब है IC कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को IC कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, दूसरा है इनपुट को स्वीकार करना, तीसरा है डाटा को प्रोसेस करना और चौथा है टेक्स्ट को स्कैन करना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर IPO सिद्धांत पर कार्य करता है। IPO का अर्थ है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये याद रखना है आपको। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वार्म बूटिंग कहते हैं। यदि काम करते समय आपका कंप्यूटर किसी कारण से हैंग हो जाता है ना, और उस कंप्यूटर को हम काम करने के लिए दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम वार्म बूटिंग कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को रीसेट या रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग के रूप में जाना जाता है। इसे रीसेट बटन का उपयोग करके यह विशेष कुंजी यानी Ctrl+Alt+DEL को प्रेस करके भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सही जवाब है CPU। निम्न में CPU सिस्टम यूनिट का भाग है। आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए ध्यान देंगे, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर BIOS, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब RAM, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और पावर सप्लाई बॉक्स, ये सभी सिस्टम यूनिट के भाग हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? सही जवाब है एक्सेल। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सही जवाब है प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन नाम, ये दोनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये तो आपको पता होगा, इसका सही जवाब है OMR। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? क्या नाम है? सही जवाब है एग्जीक्यूट की। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम एग्जीक्यूट की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है OS। ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटे रूप में इसे OS कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोक्ता तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए हमारा सही जवाब है सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। अगला प्रश्न देखिए, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में, याद रखेंगे सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्न में से कौन संयोजित है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। ठीक है, KB, MB, GB, TB मेमोरी का सही विन्यास है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है प्रिंटर। प्रिंटर एक हार्डवेयर है। यह कंप्यूटर के आउटपुट यूनिट से संबंधित है। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के काम आता है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होती है। किस में होती है अधिकांश प्रोसेसिंग? सही जवाब है सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से यूज़र डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। इसका सामान्य नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मॉडेम नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? कितने बीटों के बराबर होता है? 4 बीटों के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन खाली स्थान पर उपलब्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है एडिट मेनू। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेनू पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फॉर्मूलों को खाली स्थान क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन 2 सही है, आंकिक प्रविष्टियाँ न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह डैश का उदाहरण है, खाली स्थान का उदाहरण है। सही जवाब है क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, आप खाली स्थान का प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और खाली स्थान दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है Ctrl+C Ctrl+V। ऑप्शन 1 सही है। आप Ctrl+C का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और Ctrl+V दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है फोल्डर। फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उससे खाली स्थान कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, खाली स्थान एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। सही जवाब है एनिमेशन। एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन 1 सही है। चलिए आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए, एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है खाली स्थान। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 .xls। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। क्लियर है? ऑप्शन 2 सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी क्लास बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।